आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान अजहर साहब बताएगा क्या फ़र्क पड़ता है, पीठ पास चारा क्या रह जाएगा अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वो जस्टिफाई नहीं कर पाती अदालत के अंदर। रहमान अजहर साहब क्या आप हमें सुन सकते हैं? रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर इलियास राना साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पीटीआई के पास चारा क्या रह जाएगा अगर वो इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन में चली जाती है? कोई फ़र्क पड़ेगा कामयाबी पर, कारकर्दगी पर? देखें, फ़र्क तो पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फिर आपको हर हल्के में, बिल्कुल सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है उनका, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, वो लोगों को उस मिनट में इतला कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर ये भला ना हुआ तो फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ वकला चैम्बर लीड कर रहे हैं पीटीआई को इस वक्त, खान साहब के नाम पे ऊपर आके वो बाहर आके बयान देते हैं, उसके अंदर अब शेर अब्दुल मरवत ने जैसे कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ वहां पे अमेरिका में नहीं करना कोई मुजाहरा, तो उसके ऊपर उनके लोगों ने उनको क्वेश्चन कर दिया कि खान साहब ने तो ये नहीं कहा, फिर उन्होंने वजाहत दी। तो ये फिर कैंडिडेट्स के बारे में भी होगा कि कोई हामिद खान ग्रुप का होगा, क्योंकि वकला लीड कर रहे हैं इस वक्त, शेर अफजल होंगे, बैरिस्टर गौहर होंगे, ये किस की नुमाइंदगी होगी? हामिद खान है, किसको कौन सा निशान वो कहेंगे कि ये हतमी तौर पे दुरुस्त है? क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि 8 फरवरी तक इमरान खान खुद बाहर नहीं आते और जेल में ही मौजूद है, वो कैंडिडेट भी नहीं है, पहला बुरा असर तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि फिर उनकी गुफ्तगू को तो मुख्तलिफ वकला ने ही बताना है जो लोग उनसे मिलते हैं, या फिर उन्हें अपनी अहलिया के जरिए या अपनी हमशीरा के जरिए ऐलान कराना पड़ेगा कि जी ये लोग हमारे साथ हैं और ये हमारे टिकट होल्डर हैं। क्योंकि पीटीआई ने लोगों को एक बल्क में कह दिया कि जी पता नहीं हमारे असल कैंडिडेट्स को जो ए लीडरशिप है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो उन्होंने सबको कह दिया। तो वो सारे के सारे आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए निकल आए और केपी में तो एक हल्के में 34 उम्मीदवारों ने कागज जमा कराए हैं, जिसकी बुनियाद पर यह बताया गया कि पीटीआई ने इतने कागज जमा कराए। उनमें से मुस्तरद की वापसी कितनी इजी होगी, क्योंकि जो लोग फिर इलेक्शन लड़ने के लिए चस्के में आ जाएं बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर वो कहते हैं कि मैं ही जीत जाऊंगा, मैंने जब खान का नाम लेना है तो मुझे वोट पड़ने हैं। क्योंकि ये जो खंबा पार्टी बनाई गई है उसका बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा 8 फरवरी को, अगर कैंडिडेट ज्यादा खड़े हो गए। दूसरे, आम आदमी कितना इंटरेस्ट लेता है इलेक्शन में, पोलिंग डे पे वहां जाने में। ये फिर पार्टी के अगर एक कैंडिडेट नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, जिस तरह बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम अंडर 19 के जरिए भी जाके इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये हमें थोड़े दिन और वेट करना होगा कि किस तरह आगे मामला चलते हैं। सही। रहमान अजहर साहब भी, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। रहमान अजहर साहब, आप बताइएगा, इस सिलसिले में लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आजकल हर चीज़ को उसी के साथ रिलेट करने की कोशिश करेगी। खबर ये भी आई कि ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, तकरीबन 76% से ज़्यादा के मंजूर हुए हैं। लेकिन ये अब एक फ़ैसला आया है, हुक्म इम्तना वापस लिया गया। क्या समझते हैं पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी जी, हम सुन सकते हैं। देखिए, पीटीआई के पास अभी कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं और कुछ दिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस इंतखाबी निशान को बहाल करने के लिए। अब उनके पास कानूनी ऑप्शन मौजूद है और आई एम श्योर वो उसके बाद उन्हीं कानूनी ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। ये अदालती मामला है, अदालत ने ही उनको बल्ले का निशान वापस किया था, वहीं से उनको ये निशान उनसे वापस ले लिया गया है। और मेरा ख्याल है अभी ये मामला कुछ और रोज अदालत में चलेगा। और आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अभी देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कानूनी मुश्किल जो है वो जरूर आ गई है, जो कि इस वक्त जो सारा जो इनका प्रोसेस चल रहा है उस पर असरअंदाज जरूर होगी। देखिए, कोई भी पार्टी जो है वो जब एक इंतखाब पर, एक निशान के ऊपर इंतखाब में नहीं जाती तो फिर हल्कों की सतह तक बात आ जाती है और हल्कों की सतह पर उम्मीदवारों के आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। और वहां पर एक हल्के के अंदर 2 उम्मीदवार अगर आ जाते हैं तो वो पार्टी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि हर पार्टी जो है वो उसके उम्मीदवार फिर आज़ाद हो जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से पहले मुश्किल होगी। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के लिए ये भी मुश्किल होगी कि जो लोग इंतखाब जीते हैं वो क्या एक पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनमें से कुछ लोग मिलकर अगर एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, बाद में पार्टी
का निशान बहाल भी हो जाता है तो पार्टी के लिए आगे कानूनी तौर पर मामला बड़े पेचीदा होंगे अगर उनके पास ये इंतखाबी निशान नहीं रहता। ये बात दुरुस्त है कि वो सोशल मीडिया के जरिए अपने उम्मीदवारों की तशहीर जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाहर तौर पर पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो है वो जरूर कमी होगी। जहां तक बात आपने की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो इंतखाबी निशान ना मिलने से और उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म ना मिलने से तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास इस वक्त वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है। उनके उम्मीदवार मैदान में होंगे, लेकिन एक पार्टी के पास जो लवाजमात होने चाहिए किसी भी इंतखाब में जाने के लिए, मैं नहीं समझता कि वो तहरीक-ए-इंसाफ के पास वो होंगे, और यही चीज तहरीक-ए-इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। सही। सैयद मुजम्मिल शाह एंकर पर्सन हमारे साथ हैं, रहमान अजहर साहब उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह, क्या कहते हैं, कितनी बड़ी मुश्किल है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और अगर पीटीआई अदालत में भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो क्या होगा? देखें, इसमें पहले ही ये चीज अंडरस्टूड थी कि वीक बेसिस थी। मुजम्मिल शाह, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मुजम्मिल शाह बताएगा, क्या कहते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, बल्ला अगर उसके पास नहीं होता। एक बार फिर वहीं पे खड़े हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था बल्ला छिन जाने के हवाले से। देखें, इसमें बेसिक चीज ये थी कि जो पहले जिस बेसिस के ऊपर, जिस प्रोटेक्स्ट के ऊपर ये फैसला सुनाया मुजम्मिल शाह, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है। आमिर इलियास राना, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो यही शिकायत करेगी इस बारे में भी कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इलेक्शन कमीशन उसके साथ ज्यादती कर रहा है। देखें, ये उनकी शिकायत के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच बैठा था और वहां पे रिमार्क्स आप और हम सब लाइव भी दिखा चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेसिफिक केस नहीं बनाया गया। वो अमूमी शिकायत के तहत एक केस दर्ज कराया गया और फिर चीफ जस्टिस ने, बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, खुद लतीफ खोसा साहब, उनसे कहा कि आप हमें कानूनी पॉइंट बताएं कि क्या वो फैसला जो हमने दिया था कि इलेक्शन कमीशन आपको तमाम तर शिकायत को दूर करे, और मैं अभी पहले भी आपको कह रहा था, तो वहां उन्होंने ये तस्लीम किया कि इलेक्शन कमीशन के हद तक ठीक है, पंजाब के आईजी और चीफ सेक्रेटरी उनको नोटिस हो चुके हैं। अब एक तरफ उनकी पूरी कंपेन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है और वहां उनके वकील, जो मैंने टिकट्स देखे थे, लतीफ खोसा साहब ने इत्मीनान का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है, उनके लोगों ने खतूत लिखे हैं। अब जब ये दोबारा केस लगेगा तो उसके अंदर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी उनकी तरफ से वकला, या वो खुद जैसे सुप्रीम कोर्ट मौका देगी